तो आज है अक्षय तिथि और बनाना है ठाकुर जी का भोग। तो मैं दोबारा से अपनी रसोई को साफ़ कर रही हूँ ताकि मैं अपने ठाकुर जी का भोग प्रसादी की तैयारी करूँ। साफ़ सफाई के बाद मैं करूँगी अपनी रसोई को प्रणाम और फिर शुरू कर दूँगी ठाकुर जी का भोग बनाना शुरू। तो आप किस प्रकार से अपने ठाकुर जी का भोग की तैयारी करते हैं ज़रूर बताइए कमेंट्स में। तो आज है अक्षय तिथि और मैं ठाकुर जी के लिए कुछ बना रही हूँ। तो मैं क्या ही बनाऊँ, आजकल थोड़ा डॉक्टर से इजाज़त नहीं, ज़्यादा खाने की मुझे थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने ठाकुर जी से पूछा है कि भाई मैं क्या क्या बनाऊँ, तो उन्होंने मुझे बता दिया है क्या क्या बनाना है। तो मैं उनके लिए कढ़ी चावल बनाऊँगी और जो मैं आपको बनाऊँगी वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं तैयारी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम पकोड़े और इसी में हम बना लेंगे कढ़ी। तो ये मैंने अच्छे से फेंट लिया है और बनाएंगे मुलायम पकोड़े। तो चलिए बनाते हैं पकोड़े, उसके बाद हम लगाएंगे कढ़ी में तड़का। अब हमने ले लिया है बेसन, इसमें डाल लेते हैं दही। अब इसी में डाल लेते हैं हम लाल मिर्च और धनिया पाउडर, थोड़ी सी और डाल लेते हैं, बस ये दो चीज़। और हम इसको कर लेंगे मिक्स। हल्दी हम डालेंगे जब हम तड़का लगाएंगे। लो जी, हमारे पकोड़े हो गए हैं तैयार। तो चलिए निकाल लेते हैं और लगाते हैं अपनी कढ़ी को तड़का। हिसाब से भोजन बनाते हैं। तो भाई मैंने तो पूछा भाई क्या खाना है आपको ठाकुर जी, तो जो आप कहोगे कि उन्होंने आके बोला, आके तो नहीं बोला, मन के भाव में अंदर से आत्मा कहती कि भाई ऐसा है, तो समझ लो ठाकुर जी की आवाज़ है मेरे लिए। मेरे को तो जब कुछ उनको खाना होता है वो मुझे अंदर से आती है कि उनको ये खाना है, और अगर उन्होंने खाना है तो फिर मैंने बनाना है। तो चलिए बातें बाद में। तो अब हम डाल लेते हैं इसमें तेल में मेथी। मुझे तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको कम कर लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक कटोरी में मैं एक्स्ट्रा तेल निकाल लेती हूँ। तेल ज़्यादा हो जाएगा, मैं नहीं चाहती मेरे ठाकुर जी को भी क्या कहते हैं वो हो जाए, वो कहते हैं ना वो कैस्ट्रोल कैस्ट्रोल ना पड़ जाए। तो मैं थोड़ा सा तेल निकाल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। तो इसमें मैं डाल देती हूँ सबसे पहले मेथी, थोड़ी ही डालूंगी क्योंकि बालक है, मुंह में आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। और डाल लेती हूँ मैं जीरा। मेथी मेरी चटक गई है, थोड़ा मैं जीरा डाल लेती हूँ। और हींग थोड़ी मैं अच्छी डालूंगी क्योंकि हींग का ही मज़ा है कढ़ी में। तो मैं आपको दिखाती हूँ पास से। तो मेरा अभी जीरा भी चटक चुका है। तो अब इसमें डाल देती हूँ मैं हल्दी, क्योंकि मैं तड़के के साथ ही हल्दी डालती हूँ, इसका कलर से बहुत अच्छा आता है। और जो कितनी सुंदर और कितनी अच्छी महक आ रही है। सही में जीरे की कढ़ी तो बहुत ही लाजवाब लगती है। और अब हम डाल देते हैं इसमें अपना मिक्सचर, इसको जल्दी जल्दी हिला देते हैं ताकि कढ़ी फटे ना। आज तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे कढ़ी खा के। तो दे दो। अब इसमें पानी डाल के अब करेंगे आगे की तैयारी। तो मैं अब चावल भी धो लेती हूँ, हाथ के हाथ चावल भी बनाती हूँ और साथ साथ खीर भी। तो मेरा दोनों काम जल्दी हो जाएंगे। तो चलिए जब तक मेरी कढ़ी तैयार हो रही है मैं खीर और चावल उबाल लेती हूँ। तो जब तक मेरे चावल और कढ़ी तैयार होती है तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। तो मैं आटा गूंद लेती हूँ तब तक। तो माइंड में आया है कि क्यों ना ठाकुर जी को आलू की कचौड़ी बनाई जाए। तो ये मैं आलू की कचौड़ी के लिए ही आटा गूंद रही हूँ। तो मैं बनाऊँगी आलू की कचौड़ी, पर आलू मैंने उबाले नहीं हैं, लेकिन रेसिपी देखना, बिना उबले से ही मैं ठाकुर जी के लिए कचौड़ी बनाऊँगी। तो फिलहाल मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। ठाकुर जी की सेवा का तो आनंद ही कुछ और है। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने ठाकुर जी को कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया, मेरे घर पधारे युगल जोड़ी के रूप में भी और लाला के रूप में भी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनका हर सब काम करना, उनको सेवा देना, सॉरी काम तो नहीं कहूँगी, सेवा देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो चाहूँगी कि हर घर में लड्डू गोपाल होने चाहिए, क्योंकि एक गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल यानी विष्णु भगवान ही हैं जिनका
छोटे से बालक रूप में जन्म है, जिसकी सेवा हम अपने लाला के जैसे अपने बच्चे जैसे कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही आनंद आता है और अच्छा भी लगता है कि भाई क्या कहूँ मैं हृदय की बात पूरी कह भी नहीं सकते, पर ठाकुर जी का काम, ठाकुर जी की सेवा तो बहुत ही आनंदमय होती है। तो चलिए आटा गूंद देते हैं, फिर उसके बाद करेंगे हम आलू छीलेंगे और बनाएंगे पेस्ट। तो लो, लगा लिया हमने आटा, हो गई आटे की तैयारी। मुझे तो खीरा भी काटना है अभी, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ फटाफट कर ले क्योंकि टाइम हो रहा है भूख का, ठाकुर जी को भूख लगी होगी तो फटाफट बनाते हैं। तो दूसरी रेसिपी रहेगी हमारे सोयाबीन के पॉपकॉर्न। तो इसके लिए हमने इसको भिगो लिया है और अब इसमें हम डाल देते हैं चावल का आटा, ज़्यादा नहीं, ताकि बस खाली इसे छिड़कना है, बुरा करना है, देखिए। और थोड़ा कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं, हल्का ही, आधा आधा चम्मच ही डालना है। और डाल देते हैं बेसिक मसाले, जैसे हमारी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्ची का पाउडर। बाकी आप गरम मसाला, हरा धनिया, ये सब अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है, देखिए आप। अब इसे हम करेंगे फ्राई। तो चलिए करते हैं आगे की रेसिपी तैयार। देखिए अच्छे से हो चुका है ये। चलिए, जब तक हमारे चावल और कढ़ी तैयार होती है, और मैंने एक तरफ रख दिया है तेल गरम होने के लिए, आप देख सकते हैं। और इसमें हम करेंगे, आप देख सकते हैं सब मिक्स हो चुका है अच्छे से ये। तो इसे हम डीप फ्राई करेंगे। और मैंने बताया था ना कच्चे आलू की पूरी, तो मैंने ये कच्चा आलू छील लिया है। अब हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। तो चलिए, तो ये जो बड़ा हिस्सा है, हम इससे ग्रेट करेंगे आलू को, क्योंकि आलू का क्योंकि हमने सारा रस भी निकालना है। और एक हम झाड़ा लेंगे, उसकी मदद से सारा पानी हम इसका निकाल देंगे। तो मैंने आलू छील के धो लिया था। तो लीजिए, फटाफट बनने वाली रेसिपी है ये, क्योंकि ठाकुर जी का भोग का टाइम भी हो रहा है। ये देखिए, एक साफ सूती कपड़े में, और इसको लपेट के इसका सारा पानी हम निकालेंगे। अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो पहले हम इस पर ध्यान देते हुए इसमें डाल लेते हैं अपनी पॉपकॉर्न। इस प्रकार से आँख को मंदी कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा जलने का भी डर रहता है। तो ये लीजिए, ये हमारे सोयाबीन के पॉपकॉर्न भी, और यहाँ हमारी कड़ी भी लगभग तैयारी है। अब इसमें हम डाल देते हैं अपने ये पकौड़े, और 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, तब तक हम अपने पॉपकॉर्न। और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब लगते हैं, क्योंकि इसमें चावल का आटा जो होता है ना, वो टेस्टी बना लाता है। तो मेरे ठाकुर जी को तो मुझे लग रहा है पसंद आएंगे। तो आप भी अपने गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं और उनको खिलाएं। बच्चों को ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद आती है। तो चलिए चलते हैं अपने आलू की तरफ, उनका पानी भी निकाल देगा। एक पोटली सी इस प्रकार से, और जितना भी इसका पानी है उसे रिमूव कर देते हैं। पूरा रिमूव करना पानी, ताकि इसमें पानी ना रह जाए, क्योंकि हम नमक डालेंगे तो उससे भी बहुत मतलब बनेगी नहीं तो बहुत अच्छे से आपको एकदम पानी का रस निकाल देना है। तो ये निकल चुका है, आप देख सकते हैं, खिले से हो जाएंगे। चलिए करते आगे की तैयारी। तो गाइस, इसमें मैंने इसको देखो अच्छे से, इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्ची और काली मिर्ची थोड़ी सी, शायद मैंने नहीं डाली, सॉरी, काली मिर्ची अब डाल देती हूँ मैंने, सबसे शायद लाल मिर्ची डाल दी है। और भुना हुआ जीरा, इसको मिला लेते हैं और बनाते हैं हम लाला की कचौड़ी। और मेरे पॉपकॉर्न भी देखो तैयार हो चुके हैं। छोटी सी लोई बनाएंगे पहले, और इसको अच्छे से हम तेल लगा देंगे ताकि टूटे नहीं अच्छे से। और इसमें हम अपना आलू के लिए भर देंगे इस प्रकार से, और इसको अच्छे से पैक कर देंगे। अच्छे से दबाते हुए, हथेली से ही दबा दीजिएगा। अगर बेलन से भी करना है तो कर सकते हैं, वैसी बात नहीं है। अच्छे से इसको फैला लीजिए अच्छे से।
आपकी आलू की कचौड़ी तैयार है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए अब हम डाल लेते हैं अपनी कचौड़ी और गैस थोड़ी सी मीडियम पे करते हैं। और कढ़ी हमारी बन चुकी है, चावल बन चुके हैं, पॉपकॉर्न भी हमारे लगभग तैयार हो गए हैं, कचौड़ी बन रही है, रेडी है खीर। तो अब बनेगी इसके बाद खीर। जब तक हम कचौड़ी फ्राई कर लेते हैं। और भाई सच पूछो तो मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ठाकुर जी के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी भूल जाती हूँ। तो भाई मैं तो सच पूछो तो चुका है। अब कर लेते हैं गैस क्लीन। तो हम करेंगे अपनी रसोई माता की सफाई फटाफट से। गाइस मैंने खीर भी रख दी बनने के लिए और मेरी खीर भी बन रही है। जब तक मेरी खीर तैयार होती है तो जब तक मैं मांज देती हूँ बर्तन। और मेरे घर में देखो बर्तनों का लग गया है इतना ढेर, क्योंकि मुझे फटाफट करना है, क्योंकि उसके बाद ठाकुर जी को भोजन भी कराना है, टाइम हो रहा है। तो चलिए फटाफट बर्तन मारते हैं। जब तक हमारी खीर तैयार होती है तब तक हम बर्तन मांज साफ कर लेते हैं। तो मैं कर देती हूँ गैस को मंदा। तो चलिए 1 2 3 शुरू हो जाते हैं। कृष्ण भक्तों, खीर भी हमारी हो गई है तैयार। तो चलिए खीर हम ठंडी करते हैं भोग के लिए और काट लेते हैं खरबूजा। तो सलाद में खीरा भी जरूरी है, गर्मी है तो ये रहेगा ठंडा शीतल, ठाकुर जी के पेट में ठंडा ही देगा। और खरबूजा भी इसलिए होता है कि शीतल शीतल चीज़ें अपने लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को भोग लगाओ तो बहुत अच्छा उनको आनंद आता है। भाई मेरा भाव तो यही कहता है। तो मैंने आज अपने ठाकुर जी की सेवा इस प्रकार से करी तो मुझे तो बहुत आनंद आया। तो मैंने छील लिया खीरा और मैं फटाफट काट लेती हूँ, सलाद की तैयारी कर लेती हूँ ठाकुर जी के। फिर उनको भोगी प्रसादी भोग लगाएंगे। एक तरफ मैं खीरा रख लेती हूँ और एक तरफ मैं काट लेती हूँ खरबूजा। ठाकुर जी का जो मन करेगा, गोपाल जी का, ठाकुर जी का, मेरे राधो माधव का, प्रिया कांजू, मेरे गन्नू महाराज, मेरी मैया रानी, सबको बहुत पसंद आए आशा करती हूँ। तो ये लीजिए। तो मैं इसके छिलके भी उतार देती हूँ, क्योंकि लाला छोटा है तो वो कैसे खाएगा, तो मैं इसके छिलके भी उतार ही देती हूँ। क्या मैं तो छिलके वैसे उनको देती हूँ। तो ये लीजिए ठाकुर जी का भोग। और आप जानते हैं मुझे कितना टाइम लगा खाना बनाने में, भोग तैयार करने में? पूरा 1 घंटा लग गया मुझे ठाकुर जी का खाना बनाने में। 1 घंटे से भी कम लगा है, 1 घंटे से भी कम लगा है, जिसमें मैंने कढ़ी चावल, पॉपकॉर्न और आलू की पूरी, खीर, ये सब बनाया है। मतलब कि बोले तो 6 चीज़ें।
तो अब मैं लगाऊंगी ठाकुर जी को भोजन, और उसमें मैंने एक चीज़ और मंगाई है ठाकुर जी के लिए, नारियल पानी, ये मैं भोग में रखूँगी। और जब भोजन कर लेंगे मेरे ठाकुर जी तो मैं उनको आइसक्रीम, मेरे ठाकुर जी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तभी तो भोग प्रसाद उनको रखा है मैंने। उसके बाद आइसक्रीम, और साथ में सादा पानी नहीं पिएंगे, नारियल पानी। तो चलिए ठाकुर जी को भोग लगाते, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। राधे राधे। पहले कीजिए हमारे ठाकुर जी के चरण दर्शन, चरणों के दर्शन कीजिए। उसके बाद हमारे लाला जी के दर्शन। अब करें भोग प्रसादी के दर्शन। तो मैंने बनाया है आज का भोजन इनके लिए, चावल, कड़ी, खरबूजा। ये पेट ठंडा होता है, शीतल होता है, प्रभु जी को शीतल चीज़ें खिलानी चाहिए। खीरा, आलू की कचौड़ी बनाई है, खीर, और ये बनाया है मैंने पॉपकॉर्न सोयाबीन के, और ठंडाई के लिए लाए हैं हम इनके लिए नारियल पानी। तो प्रभु जी खाएंगे हमारे लाला जी, और शीतल शीतल हो जाएंगे। शीतल चीज़ें होने को तो सत्तू का भोग भी लगता है, पर मार्केट दूर है और लाने वाला कोई नहीं। जो मेरे पास था तो मैंने वो प्रभु जी को भोग लगाया। आशा करती हूँ प्रभु जी को मेरा भोग पसंद आएगा। और अभी हम खिलाएंगे ठाकुर जी को आइसक्रीम। तो थोड़ा सा रेस्ट करवाते हैं क्योंकि छोटे बालक हैं। और अब करें हमारे सारे प्रभु के दर्शन। तो लग गया है मेरे ठाकुर जी को भोग, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलेंगे नए ब्लॉग में आपके साथ। अभी के लिए राधे राधे। अक्षय तिथि की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। चलिए, हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने आज ठाकुर जी को किस किस चीज़ का भोग लगाया।